नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल नॉलेज हिल्स में स्वागत है। पेट का एग्ज़ाम हो चुका है और इसके आंसर को अगर आप मिलाना चाहते हैं तो मैं आपके सामने आंसर की लेकर के आई हूँ। यह है जो है बुकलेट एच सीरीज़ का है। अगर आपका एच सीरीज़ है तो आपको बहुत आसानी होगी मिलाने में, और अगर एच सीरीज़ नहीं है तो भी आप अपने सीरीज़ को लेकर के थोड़ा सा आपको मिलाना पड़ेगा। क्वेश्चन का बस नंबर इधर उधर रहता है, बाकी क्वेश्चन तो वही रहते हैं। तो फटाफट आप मिला लीजिए। ये शिफ्ट 1 का है, मैं आपको बता दूँ शिफ्ट 1 का है ये आंसर। तो आपको मैं बताती हूँ, डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताऊँगी, और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उसको नहीं पढ़ना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं आपको सीधे आपको सिर्फ टू द पॉइंट आंसर बताते चलूँगी। तो ये देखिए, आपका 1 से लेके 5 तक का क्वेश्चन आया, वो भी ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ में दिया है कि ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। ये देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ, उसका आंसर भी बताती चलूँगी, डायरेक्ट आंसर ही बताऊँगी, तो ध्यान से सुनिएगा। निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 सही है। ए मतलब 1, 2, 3 एंड 6। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, थोड़ा सा आपको दिख जाएगा। ये ए जो है इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। इसका जो है आपका राइट आंसर होगा, ये है ऑप्शन बी, आंकड़े अपर्याप्त। इसका मैं आपको सीधे आंसर बता रही हूँ, इसको अगर पूरा हल करने लगूंगी तो बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन अभी आज के लिए बस इतना ही करूँगी। फटाफट मैं आपको आंसर दे रही हूँ, आप जल्दी जल्दी मिला लो, क्योंकि आपको भी बहुत उत्सुकता होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इतिहास या भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1.20 है, सॉरी 1.20, इसका ऑप्शन नंबर 2 है। ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ। और क्वेश्चन नंबर 4 है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं कितने? हिस्ट्री में उसके अंक आए हैं वो 75 हैं। इसका जो है आपका ऑप्शन डी सही है। और मैं आपको आगे क्वेश्चन ले चलती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं? तो आपको इसका आंसर डायरेक्ट बताती हूँ, ये हैं 3 छात्र होंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और जो है इसके बाद नेक्स्ट फिर उसके बाद एक ग्राफ दिया हुआ है आपको। ये ग्राफ भी आपको बस मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में, ये वाला ग्राफ है, आप अपना मैच करा लीजिए बुकलेट से। और डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसका आंसर भी बताएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, सॉरी 6 है ये क्वेश्चन नंबर। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत बढ़ गया, कितना प्रतिशत बढ़ गया? और तो इसका ये आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन ए, 22.2% इसका जो है वो उत्पादन इतना प्रतिशत बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 62.5 यानी 62.5 MT यानी मीट्रिक टन। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका ऑप्शन ए है 62.5 मीट्रिक टन, और ये ऑप्शन ए है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मैं ज़्यादा वेट नहीं कर रही हूँ, बस डायरेक्ट टू द आंसर बस बताते हुए चल रही हूँ। और प्लीज़ कहीं कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, पूछ भी सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8वां है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? तो इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2017 से 18 तक का है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है 2014 से 2015 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019 और 20 के उत्पादन का डैश मतलब कितना होना चाहिए वो था, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3.4, ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वर्ष था, कितना वर्ष था? तो आपका आ जाएगा 2017 से 2018, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं 11वां क्वेश्चन। लेकिन 11वां क्वेश्चन जो है आपका एक फिर से आपका एक ग्राफ दिया गया है चार्ट के रूप में।
सॉरी चार्ट है ये, 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन। आप मैच करा लीजिएगा, आपकी बुकलेट में ये कहाँ दिया हुआ है। अगर एच सीरीज है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं बताते चल रही हूँ वैसे आप मिलाते चलिए, और अगर एच सीरीज नहीं है तो आप थोड़ा उसको फाइंड कर लीजिएगा। क्वेश्चन अप डाउन होंगे, थोड़े आगे पीछे होंगे, किसी एज पेज पे होंगे या फिर उस पेज पे होंगे, आपको थोड़ी सी उसमें मैच कराने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 11वां, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलती हूँ और उसका आंसर बताऊँगी कि 11वां क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 19.05, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये बी सही होगा, इसका बी, जिसमें सी दिया हुआ है ये आपका राइट आंसर होगा। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है आपका 2000, इसमें देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13वां, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2019, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 13वें का ऑप्शन नंबर डी सही है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर है ये आपका 14वां, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो आपका जो है ये इसमें आपका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी। कुछ लोगों ने तो तुक्का भी लगाया होगा, तुक्का वाला तो ऐसे ही सही हो गया होगा अगर बी लगाया होगा तो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 15वां, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 2016 में। और उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 16वां, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा 35.3, ऑप्शन ए, 16वें का ए सही है। और उसके बाद 17वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 आपका ये देखिए स्क्रीन पे आ जा रहा है, एक सेकेंड मैं आपको ऐसे शो करती हूँ, ये यहाँ से हो नहीं पा रहा है, इसका मैं ऐसे ही बोल देती हूँ। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1.04, 17वें का बी सही होगा, 1.04। और आपका जो है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 18वां है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। तो आपका जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, ये 18 का डी, ट्रेडबुल हो जाएगा इसका राइट आंसर। और उसके बाद 19वें की तरफ बढ़ते हैं, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेरखान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था। तो 19वें का राइट आंसर हो जाएगा 57.82, ऑप्शन नंबर सी, 19 का सी सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20वें की तरफ, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सितंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 21 की तरफ, और ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है, ये है तुकाराम जी थे, ऑप्शन नंबर सी। आप सभी का सही होगा ऐसा उम्मीद करती हूँ मैं, मुझे लगता है सबका सही होगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो जल्दी गलत नहीं होगा, हड़बड़ी में कभी भी आंसर नहीं देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और क्वेश्चन नंबर आपका आता है 23, ये रहा आपका स्क्रीन पे। 23 का जो है चरक संहिता संबंधित है किससे। चरक संहिता ये है आपका चिकित्सा से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा ए इज अ राइट आंसर।
ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। और उसके बाद है आपका 24 का क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो इसका सही जो क्रम है मैं डायरेक्ट वही आपको बता देती हूँ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जिसमें से चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा ये इसका क्रम है। और इसका जो ऑप्शन नंबर है आपका वो ए है। तो 24 का जो है ए है, ये आपके सामने रहा। और क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी हैं इसके, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और उसके बाद आपका 25वें का सी हो गया। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 26 का सही है। और क्वेश्चन नंबर 27 में है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन बी। औरंगजेब की जो मृत्यु है वो 1709 में नहीं है, वो 1707 में है। तो ये राइट आंसर हो गया। 28वां हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो और मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी सही है। 29वां क्वेश्चन चलते हैं आगे, निम्न का मिलान करें। इसमें जो मिलान करना है आपको पता ही है, ब्रह्म समाज का किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। तो आप ऐसे भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट आपको आंसर बताती हूँ इसका कौन सा आपका आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन नंबर है इसका। तो वेट प्लीज़, इसका जो है ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। और इसका सही मिलान हो जाएगा 3, 1, 2, 5, ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी 3, 1, 2, 5, ये आपका ऑप्शन डी सही है 29 का। और 30वां जो है क्वेश्चन है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। और इसका आंसर हो जाएगा राइट वाला ऑप्शन डी, चिनाब। और उसके बाद आपका आता है बसंत विषु, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये तो मुझे लगता है सबके सही हुए होंगे। बसंत विषु, अब बसंत ऋतु कैसे है, इससे भी दिमाग में लगाए होंगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि फरवरी का अनुमान लगाएंगे तो भी आगे मार्च का आ जाएगा। और ये है आपका मार्च वाला 21 मार्च, ऑप्शन नंबर सी सही है। और नेक्स्ट है आपका 32वां है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है तांबा के लिए, ये है ऑप्शन डी है आपका, 32 का ऑप्शन डी है। 33, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। तो वो दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। और नेक्स्ट चलते हैं 34वां क्वेश्चन की तरफ, और निम्न में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र नदियां हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जिसमें से पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि कावेरी और पहला और तीसरा, ये भी गलत है, इसका जो है निम्नलिखित में हिमालयी नदी तंत्र पूछा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें से दूसरा आया गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों जो है हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, बैंक दर का अर्थ है। बैंक दर का अर्थ क्या है, एकदम आप सकारात्मक सोच रख करके लगाएंगे तो ये भी सही होगा कि ये जो सेंट्रल की बात कर रहा है, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 35 का बी सही हो गया। और 36वें का जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जो है आपका पड़ता है ये असम में, और ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, असम। 37वां क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो ये है पूंजीवादी, ऑप्शन नंबर सी है इसका 37 का। और 38 का जो है 100 रुपए के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनका होता है, ऑप्शन सी हो गया। और उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर इसका
ऑप्शन सी हो गया 38 का। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 39वें की तरफ। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो 39वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बढ़ जाएगी। तो ये राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं और ये है आपका 40वां। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो जाहिर सी बात है ये राज्य सूची में है। तो ये राज्य सूची में है। आप लोग का उम्मीद करती हूँ कि गलत नहीं हुआ हो। और 41वें क्वेश्चन का जो है ये है सामने आपके। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो किसके अंतर्गत रखी गई है? ये राज्य नीति के निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व है ना, उसी का है ये। क्वेश्चन जो है 41 का ऑप्शन राइट डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 41 का डी। और 42 का है फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा मतलब उसका फुल फॉर्म बताना है। तो आपका बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए। इसका पहला है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये है फेमा का फुल फॉर्म। और 43 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ये सबको पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। और ये है आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। और चलते हैं 44वें की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? 44वें का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही। अनुच्छेद 29 में ये बात कही गई है। और ठोस चालक में धारावाहक होते हैं तो इसका होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, यानी कि आपका 45 का डी। 45 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46वां क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है? किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है 21A। अनुच्छेद 21 के सब आर्टिकल ए में कहा गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। 46 का सी सही है। मैं एक ही चीज़ को दो बार रिपीट भी कर दे रही हूँ ताकि आप मिलाते रहें और कहीं कोई गलती ना हो। और 47वां क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। बहुत ईजी क्वेश्चन ये भी है। और इसका ये हो जाएगा आपका कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 75% होता है। संतरे में बहुतायत मतलब सबसे अधिक मात्रा में क्या कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सीधी सी बात है विटामिन सी पाई जाती है। तो 49 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 50। मैं इसको हल करके तो यहाँ नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं सीधे आपको टू द आंसर दे रही हूँ। और मिलाइएगा दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि इसका नोटिफिकेशन तभी तक आप तक जाएगा जब तक आप इसको सब्सक्राइब किए रहेंगे। लाइक करिएगा, कमेंट करिए, कहीं कुछ डाउट हो तो अपने और दोस्तों की तरह के पास ये जो है शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जल्द से जल्द मिला सके। तो बढ़ते हैं 50वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर डी ऑप्शन आपने लगाया है 324 तो आपका राइट है 50वें का डी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 51 है, ये साइंस का क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो इसका जो है हम ये इंटर के क्लास में पढ़े थे। और ये है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, यानी ऑप्शन डी सही है। 51 का जो है वो डी सही है। और नेक्स्ट है आपका 52। इसका जो है राइट आंसर आपको मैं दे देती हूँ। ये आपका आएगा 4 - √15। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। और उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 53। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका राइट आंसर है आपका 16% बढ़ गई। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद आपका आता है 54 वाला क्वेश्चन। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र इतनी है, अगर कोच की उम्र में इतने शामिल की जाए तो इसका कोच की उम्र का 20% बढ़ जाती है। तो अच्छा, मैं ये 54 का डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। इसका आपका आंसर आएगा 37 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। 54 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 55 है आपका, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर वो वाला जो फार्मूला लगता है उसी के
बेस पे ये है क्वेश्चन। और इसका जो है राइट आंसर आपका आएगा, बहुत ही आराम से निकल जाएगा इसका। इसका 1000 आंसर आएगा बी ऑप्शन, 55 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 56 की तरफ। दर्प, दर्प का अर्थ ही होता है अहंकार, तो इसमें ऑप्शन में देखिए आपको दिया हुआ है अहंकार, पर्यायवाची पूछा है दर्प का, तो 56 का ए ऑप्शन सही है। और मन को हरने वाला मनोहर, गंगा 58 है, 56 का ए सही है, 57 का ए सही है, और 58 का मैं बताती हूँ, गागर में सागर भरना, यानी कि थोड़े में बहुत कुछ कहना। थोड़े में, जैसे हमारे बिहारी जी थे, वो थोड़े में बहुत गागर में सागर भर देते थे, तो वो चीज़ें हैं। तो ये 58 हो गया। 59 का जो है शुद्ध वर्तनी है, तो इसका आ जाएगा महत्वाकांक्षा। ये आपका 59 का जो है वो ऑप्शन डी सही होगा। और 60 का विलोम पूछा है एकल का, 60 में एकल का विलोम पूछा है, एकल यानी एक, इसका ऑप्शन विलोम क्या हो जाएगा, बहुत यानी बहुल, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। और आपका जो है क्वेश्चन नंबर 61, ये देखिए इंग्लिश का एक पैरा वो दिया है, एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को रीड करके इसका आंसर देना है। बहुत ही इजी है, किसी ने अगर तुक्का लगा दिया होगा ना तो भी उसके, अगर ऑप्शन डी लगा दिया होगा तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन सही हो गए होंगे। सिर्फ इंग्लिश के पैसेज की बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसा जब समय कम रहे तो वो भी करना ही चाहिए, क्या किया जाए, लेकिन पढ़ करके दे तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत सटीक आंसर तब आते हैं और रिजल्ट भी वही मिलता है। अब देखिए 61 का है, पंडित नेहरू इंजॉयड, तो 61 का ऑप्शन आपका सी है, वो इंजॉय करते थे रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। और 62 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था पंडित नेहरू जी का, तो उनका जो था ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ये साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, ये हो गया। और 63 का जो है इसमें दिया है कि ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, इसका जो है आपका इसका मतलब पूछा है, तो इसका ऑप्शन हो डी हो जाएगा, ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। और उसके बाद 64 का जो क्वेश्चन है ये है, गिव इसका एंटोनिम्स देना है। एंटोनिम्स का मतलब ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार जो दिखता है, तो इसका ओपेक हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65 है, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फेमस। फेमस का आपको सिनोनिम देना, ये तो सबको पता है, ये आराम से हो जाएगा, पॉपुलर। और इसके बाद जो है ये हिंदी में, हिंदी का रीजनिंग दिया हुआ है, ये रीजनिंग रीड करते हैं कि इसमें दिया है पक्षी विज्ञानी और पक्षी, फिर नृविज्ञानी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मानव, ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 67 की तरफ बढ़ते हैं, ये भी रीजनिंग ही है, रीजनिंग का आपको सीधे बताते हैं। प्रोडक्शन का कुछ कूट भाषा दिया है, उसके बाद ओरिएंटेशन का बताना है आपको, तो इसका जो है राइट आंसर जो है आपका आएगा वो सी आएगा। दोस्तों ये मेरे द्वारा दिया गया है, और ऐसा नहीं है कि अभी आयोग से या कहीं से आपको पेट का जो वेबसाइट है यूपीएससी वाली वो वहाँ से आई है, ऐसा नहीं है। वहाँ से आएगी तो फाइनली वही माना जाएगा। अभी तक तो जो मुझे जहाँ तक 100% अपना देने का प्रयास करती हूँ, लेकिन आप इसको 99% मान के चलिए कि यही सही होंगे। और 68 का क्वेश्चन है, इसमें है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, तो इसमें एकदम बिल्कुल आसान सा, इसकी बुआ हैं ये, इसको मैंने रीड भी किया अभी। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी, तो 5 आ जाएगी। ये 69 का आपका जो है 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और 69 फिर 70 आ गया, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। बहुत ही ईजी है, इससे ईजी तो पूरे पेपर में कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तेल। मक्खन, दही, पनीर ये सब कुछ दूध से ही बनते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन तेल जो है वो डिफरेंट है, तो ये आपका अलग है, इसलिए आंसर वही होगा। और इसमें है कि कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, तो वो आपकी है रिलायंस जियो। ये रिलायंस जियो आपका है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। और उसके बाद आपका आता है बोल्ड। बोल्ड जो है परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है,
तो इसका राइट आंसर जो है आपका आएगा ये राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 72 का राजस्थान सही आंसर है। और 73 की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो है आपका अफ्रीका, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 73 का ऑप्शन डी अफ्रीका राइट आंसर। एंड नेक्स्ट 74 क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो कहाँ नहीं हुआ? वो पटना में नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 75। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? सुमित मलिक जी हैं ये, ए ऑप्शन। 75 का ए ऑप्शन सुमित मलिक, ये इसका राइट आंसर है। 76 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो आपका ये जो है 76 का आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, राइट आंसर ए। 76 का राइट आंसर होगा ए। और उसके बाद 77 की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019 और 20 के लिए UDISC प्लस शुरू किया गया? तो ये है आपका शिक्षा मंत्रालय, राइट आंसर ए होगा शिक्षा मंत्रालय। और 78 की तरफ चलते हैं। ये देखिए इसमें है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? भारतीय मूल की हैं और वो भी दूसरी हैं, पहली नहीं पूछा है, दूसरी पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिरीषा बांदला, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो आपका 78 का राइट आंसर है। और चलते हैं 79 की तरफ। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित पोर्टल सुपेक भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो ये है आपका राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी। और 80 का जो है, किसने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा, यानी नेपाल के जो है भारत से कितने सीमावर्ती जो है वो राज्य हैं जो उससे सटे हुए हैं? तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। 80 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 5 राज्य हैं जो नेपाल से लगे हुए हैं। और उसके बाद 81 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? देखिए अगर आपको नहीं आ रहा था ये क्वेश्चन तो आप सिंपली ऐसे भी कर सकते थे कि दिल्ली है तो दिल्ली भारत का हो गया, ढाका आपका जो हो गया ये बांग्लादेश का हो गया, बीजिंग चीन का हो गया। तो सैन जोन्स दिया जो सेंट जोन्स होगा, सेंट जोन्स ही इसका राइट आंसर होगा। 81 का ए राइट आंसर होगा। और हम चलते हैं 82 की तरफ। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये हैं विराट कोहली जी, ऑप्शन नंबर सी। 82 का सी विराट कोहली। और 83 है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? ये आप सबको पता होगी, 552 होती है। और जो है ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा 83 का। 84 जो है वो आपका हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता होगा, हमारी राष्ट्रभाषा नहीं पता है तो आज से याद कर लीजिएगा, 14 सितंबर को होता है, इसको भूलिएगा नहीं। और ये 85वां क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है वो है म्यांमार, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 85 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। वो पूछा है कि कौन सा नहीं है पूछा है, तो आपको वो बताना है। 85 हो गया। 86वां कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो वो है आपकी मलयालम, राइट आंसर ए। 86 का ए मलयालम। वहाँ अंग्रेजी भी बोली जाती है पर अंग्रेजी जो होती है वो ऑफिशियल होती है, ज़्यादातर इसी को मान्य रखा गया है, आधिकारिक भाषा ऑफिशियल भाषा इसको ज़्यादातर माना गया है मलयालम को। तो 86 का ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम लोग 87 की तरफ। दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत सारी मेहनत करके मैं वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। और मुझे लगता है कि आप देख भी रहे होंगे, और कहीं कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।
और लाइक ज़रूर करिएगा, इतनी मेहनत करती हूँ तो कम से कम एक लाइक तो बनता है, बिना लाइक किए नहीं जाइएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। 87वां क्वेश्चन है, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो अपने जो सांस्कृतिक फेस्टिवल उसको तो जानना जरूरी है। तो ये है पहला केरल, 87 का पहला आंसर होगा वो केरल है। और उसके बाद 88 में बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है? अब भूगोल में इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये बुध है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 88 का बी। और 89 का, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, ऑप्शन डी। 89 का ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद 90 का आता है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है और इसमें भी पूछा गया, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, औरंगाबाद। 91 की तरफ चलते हैं, ये आपको देखिए गद्यांश दिया है, धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं में, पूरा नहीं इसको रीड करूंगी, आपको सीधे मैं क्वेश्चन की तरफ ले चलती हूँ। इस पैराग्राफ के गद्यांश है, वो गद्यांश के आधार पे ही आपको क्वेश्चन पूछा है। तो ये देखिए 91 है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, बिना अगर आप नहीं भी रीड किए थे तो भी आपको लगाना चाहिए, अहिंसा और प्रेम। तो ये है 91। 92 की तरफ चलते हैं, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, ये तो आपने कॉमन सेंस पे भी आप दे सकते हैं, अहिंसा के द्वारा। अगर आप शांत हैं, वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करें, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो वो कोमल जो कठोर से बिल्कुल हार्ड लगता है बाहर से देख करके, उसको सॉफ्ट बना सकते हैं। तो 93 का क्वेश्चन है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं? कौन सा है तत्व? कोई राष्ट्र हो जो स्वर्णिम बन सकता है, स्वर्णिम युग की तरह से देखा जा सकता है, वो है शांति, सुख और रचनात्मक कार्य द्वारा। 93 का ऑप्शन बी। और उसके बाद 94 है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है? बिल्कुल, ऑप्शन 1 यानी ए। 94 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल। और उसके बाद 95, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है भाई, इसको भी आपको बता देना, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, उत्तम से उत्तम रचनात्मक कार्य करेंगे, राज्य करने के लिए ही जो है विश्व में शांति आवश्यक है। और इसका राइट आंसर ए है, 95 का राइट आंसर ए। एंड 96, ये देखिए एक और गद्यांश दे दिया है, विज्ञान आज के मानव जीवन का, इसको भी मैं रीड नहीं करती हूँ, डायरेक्ट बताती हूँ। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। मुक्ति मिली है, तो इसका राइट आंसर आपका जो है वो है ऑप्शन डी, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा, यहाँ विचारधारा रहेगा, विचारणा लिखा हुआ है, विचारधारा से। और 90, इसका मतलब 96 का डी हो गया। 97 का है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विज्ञान की जीवन से घनिष्ठता। आप जब इस पैराग्राफ को रीड करेंगे तो ये सारे कुछ आपको मिलेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। 98 का है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत। देखिए ये थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, ये आपके ऊपर भी छोड़ती हूँ, पर मैं अपनी तरफ से 100% देना का वो एफर्ट करना चाहूँगी कि देखिए इसमें मुझे ए भी सही लग रहा है, बी भी सही लग रहा है। इसमें पास में रखे आंवले की तरह अस्पष्ट और अनायास बोधगम्य, पर मेरी तरफ से मुझे सेकंड वाला ऑप्शन सही लग रहा है, जबकि ये दोनों सही है। तो अब क्या उसमें आपका फाइनल रिजल्ट में आता है, वो आंसर की में क्या आता है वो तो जब आएगा तभी पता चलेगा। फिलहाल मैंने अपनी तरफ से पूरा 99% क्या 100% देने की पूरी कोशिश की है। इसको 99% इसको सही मान के चलिएगा, 1% के लिए कहीं गलत हो सकता है। 99 का क्वेश्चन है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है आपका, इसका राइट आंसर है आपका बी, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। और आपका 100 नंबर का क्वेश्चन है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, राइट आंसर ए, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बट आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरा अपना पूरा कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच।